आप सभी को मेरे चैनल मैथ क्लाइंब विद अमित सर पर स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 11th और 12th का मैथ सीरीज आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसकी शुरुआत मैं आज ही से करने जा रहा हूं। 11th की अगर मैथ सिलेबस की बात की जाए तो उसमें बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, और कैलकुलस के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है लिमिट चैप्टर। ओके, लिमिट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, मैं इस सीरीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस हूं, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हूं। तो जो भी स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनसे मेरा गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने क्लोज फ्रेंड या शुभचिंतक के पास मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ज़्यादा फोकस होके काम कर पाऊँ और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच लाता रहूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों को श्योर करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो सीरीज है, ये जो टॉपिक है, इस पे 11th और 12th का जो सारे मैथ सिलेबस है, इस पे जो भी कंटेंट आने वाला है, उसमें बहुत ही मैं आप लोगों को क्वालिटी के साथ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छा तरीका से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, और आप लोगों को खुद ही इस चीज़ का फीलिंग्स, या आप लोगों को खुद ही ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि मेरा टीचिंग मतलब किस लेवल की है, क्या क्वालिटी है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और बस डेडिकेटेड होके लग जाइए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे लिमिट की, ठीक है। तो देखिए, अगर जनरल वे में समझा जाए, मान लीजिए ये दो प्लेस है। क्या है? दो प्लेस है। कुछ भी हम लोग नाम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और हमें जाना है पटना। ओके, तो दिल्ली से पटना की ओर जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए कि वन रूट ये हो गया, यानी कि दिल्ली से आप पटना की ओर, पटना के नजदीक यानी कि पटना किस किस मार्ग से जा सकता है? ये एक तो ये रूट हो गया। आप इधर से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। यानी दिल्ली से पटना की ओर, पटना के नजदीक या पटना जाने के लिए कई सारे ऑप्शन आपके पास है। ये हम लोग जनरल वे में जब सोचते हैं, मान लीजिए किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए हमारे पास कई सारे मार्ग हो सकते हैं, कई सारे रूट हो सकते हैं, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्लियर? तो अब सवाल है, क्या मैथ में भी ऐसा कोई फैसिलिटीज आपके पास है? खास करके नंबर सिस्टम में एक डिजिट से दूसरे डिजिट के नजदीक जाने के लिए कई सारे मार्ग है क्या, कई सारे ऑप्शन है क्या? और हम लोग लिमिट चैप्टर में नंबर सिस्टम का ही बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मान लीजिए ये कोई नंबर लाइन है। क्लियर? ये कोई नंबर लाइन है। मान लेते हैं ये पॉइंट 2 है, ठीक है। 2 है, x बराबर 2 पॉइंट, ये सारे x का वैल्यू है। इधर भी x का वैल्यू रहेगा, इधर भी x का वैल्यू रहेगा, इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा। तो
मान लेते हैं समझने के लिए ये पॉइंट 2 ले लिए, तो ये सब पॉइंट क्या होगा, 2 का पहले का पॉइंट है, तो यानी कि हो सकता है ये 1.999 हो, ये 1.99 हो, ये 1.9 हो। क्लियर? उसी प्रकार ये पॉइंट मान लीजिए 2.1 है, ये 2.01 है, इससे और नजदीक का पॉइंट क्या हो जाएगा, 2.001 है। ठीक है, क्लियर? तो नंबर सिस्टम में क्या है, इस पॉइंट 2 के नजदीक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नजदीक पहुंचने के लिए कई सारे ऑप्शन है क्या, कई सारे मार्ग है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 ही मार्ग हैं। ये सारे पॉइंट से एक तो 2 के नजदीक ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाया जा सकता है, और ये सभी पॉइंट से 2 के नजदीक हम लोग ऐसे इस रास्ते से बैकवर्ड डायरेक्शन में आके 2 के नजदीक पहुंच सकते हैं। यानी हमारे पास 2 ही रूट हैं। 2 के जितने सारे पॉइंट्स है जो पहले है 2 के, उससे हम लोग इस डायरेक्शन में जाके 2 के नजदीक पहुंच सकते हैं, और 2 के बाद के जितने सारे यानी 2 से ज्यादा जो वैल्यू है x का, उस पॉइंट से 2 तक आने के लिए हम लोग बैकवर्ड आना होगा। तो यही 2 रास्ता है। क्लियर? ये सारे पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये भी सब x का ही वैल्यू है, ये भी x का ही वैल्यू है, ये भी x का ही वैल्यू है, ये भी x का ही वैल्यू है, और ये सब भी x का ही वैल्यू है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x का जो वैल्यू है 1.99 है, यानी ये सारे जो भी वैल्यू देख रहे हैं x का, ये सब क्या है, 2 से कम है, 2 से छोटा है। और इधर के सारे पॉइंट या x के सारे वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है। ओके, इस साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, LHS, और इस साइड को राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी भी इधर के पॉइंट के लिए हम लोग लिमिट निकालेंगे, या इधर किसी भी पॉइंट के लिए लिमिट निकालेंगे, तब वो LHS नहीं होके इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इधर वाले को क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्लियर? तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम में हमारे पास ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं है कि हम इधर से भी आए इधर से भी आए, यानी कि हमारे पास 2 के नजदीक जाने के लिए 2 ही रास्ता है। 2 के पहले के पॉइंट के लिए ये इधर फॉरवर्ड जाएगा, और 2 के बाद के पॉइंट यानी 2 के ज्यादा वैल्यू के लिए, 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए बैकवर्ड आना होगा। ये बैकवर्ड आएगा तभी 2 तक पहुंचेगा, या 2 के नजदीक तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यही 2 रास्ता है। अब हम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को लिमिट के सेंस में सोचेंगे, तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए नंबर लाइन पर क्या है, ये पॉइंट जो है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a है, ये पॉइंट a है। ठीक है, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो इधर जो भी पॉइंट होगा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ए पॉइंट से यहाँ पे हर एक जगह, चाहे यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, हर जगह x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a से कम होगा। इतना क्लियर? और इधर कहीं भी x का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, a से x का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, a से ज्यादा होगा और यहाँ a से कम होगा। क्लियर? अब यहाँ पे a से कितना कम होगा या यहाँ a से कितना ज्यादा होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कम होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे x का वैल्यू a से ज्यादा होगा। यानी कि x बराबर a माइनस एच,
और वैसे ही इस साइड हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर a प्लस एच, यानी यहां पर x का जो भी वैल्यू हो a से थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा सा तो कम होगा। ये तो हमें पता है कि यहाँ a है तो इधर हर एक वैल्यू जो है a से थोड़ा बहुत कम होगा, और इधर x का हर एक वैल्यू a से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। तो ही चीज हम लिखे हैं, उस थोड़ा बहुत को हम क्या मान लिए हैं, या थोड़ा सा जो कम होगा उसको हम h मान लिए हैं। इधर थोड़ा सा ज्यादा होगा a से, इसलिए इसमें थोड़ा सा जो h है उसमें ऐड किया गया, ठीक है, और इसमें घटाया गया। क्लियर। अब h के बारे में अगर बात करें तो क्या है h, where h is a very small पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो H क्या है हमारा, H है H इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये जो पॉजिटिव टर्म लिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को मैथमेटिक्स में चाहे कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टर्म लिखा रहता है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखा रहता तो इस चीज का देखिए मीनिंग चेंज हो जाता, ये गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता। कैसे, वहां पे पॉजिटिव क्यों लिखा है इसको समझना है। तो देखिए अगर मान लेते ये पॉजिटिव नहीं लिखा रहता तो एच को हम नेगेटिव भी मान सकते थे, यानी कि उस केस में क्या लिखते, एक्स बराबर यहाँ पे ए माइनस माइनस एच लिखते, यानी कि ए प्लस एच हो जाता। यानी कि ए से घट तो नहीं रहा है, ए में कुछ ना कुछ ऐड हो जा रहा है। तो ऐसा अगर ए में ऐड हो जाता तो उस केस में क्या होता कि हमारा एक्स जो है ग्रेटर देन ए हो जाता, माने एक्स का वैल्यू ए से भी ज्यादा। एक्स का वैल्यू ए से ज्यादा कब होता है, जब एक्स का वैल्यू ये कंडीशन हो, यानी कि इस साइड में एक्स का वैल्यू ए से ज्यादा हो जाता है इस साइड में। तो ऐसा संभव है क्या, हम लोग जस्ट देखे थे कि ये अगर 2 है तो ये 1.999 था, ये 1.9 था, तो यानी कि ये 2 से ज्यादा इधर संभव नहीं है। लेकिन अगर h माइनस ले लिया जाए तो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू a से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि गलत हो जा रहा है। तो यानी कि ये चीज जो है पॉजिटिव टर्म जो है इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर डेफिनेशन में लिखा रहता है उसका विशेष महत्व है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नहीं लेते तो ए माइनस माने ए प्लस माइनस एच होता ना, तो इससे क्या होता, फिर फाइनली हमें ए माइनस एच मिलता। ए माइनस एच का मतलब क्या हो गया कि एक्स लेस देन ए, लेकिन इस साइड तो एक्स लेस नहीं है, इस साइड क्या है एक्स ग्रेटर है, तो यानी कि ये गलत होता, उल्टा हो जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव का विशेष महत्व है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब जब हम लिमिट की बात करेंगे तो जो x का पहले का वैल्यू है इसको इस साइड को हम लोग LHL बोलते हैं इसके लिए, यानी कि ये सारे पॉइंट के लिए जो भी लिमिट हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस साइड के पॉइंट के लिए अगर लिमिट निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। यानी कि सवाल जब हम लोग करेंगे तो हमें फंक्शन जिस प्रकार दिया रहेगा वो मैं डिटेल्स में बाद में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिस पॉइंट पे निकालना हो तो वहां पे उस कंडीशन से हम लोग पता कर पाएंगे कि उससे कम का वैल्यू जो है और एक ज्यादा का वैल्यू, ऐसा कंडीशन दिया रहेगा।
तो कम वैल्यू के लिए जो लिमिट हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और x इक्वल टू a के ज्यादा वैल्यू के लिए, यानी कि x का वैल्यू जब a से ज्यादा हो, उस पॉइंट में, उस वैल्यू में जब लिमिट निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब ये दो लिमिटिंग वैल्यू जब इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा LHL बराबर RHL, तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, लिमिट अस्तित्व में है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, चाहे फाइनाइट निकले चाहे इनफाइनाइट निकले। अगर LHL बराबर RHL ना हो तो उस समय हम लोग कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे बाद की बात है, अभी एक बेसिक आइडिया आप लोग को मैं मतलब डेवलप करते जा रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ तक हमको लग रहा है कि सभी को क्लियर हुआ है। फिर भी मैं एक बार आप लोग को रिपीट कर देता हूं कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नंबर जो लाइन है, नंबर लाइन, इसी में समझते हैं कि एक नंबर लाइन है, इसमें जिसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट हम लोग ले लिए ए पॉइंट, और एक्स इक्वल टू ए, यानी कि ये एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स है, ये ए के पहले का पॉइंट है, ये ए का बाद का पॉइंट है। यानी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ए से ज्यादा होगा, इसीलिए वही बात को लिखे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन ए। और इधर क्या है, एक्स इज लेस देन ए, इधर एक्स का वैल्यू क्या है, ए से कम है। यानी कि यहाँ जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो ए से कुछ ना कुछ कम आएगा। उसी चीज को लिखे हैं कि एक्स का यहाँ 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 ए का पहले तक जो भी वैल्यू एक्स का लेंगे वो ए से कुछ ना कुछ कम है, और ए के बाद किसी भी पॉइंट में एक्स का वैल्यू लेंगे तो ए से कुछ ना कुछ ज्यादा है। तो ज्यादा को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, इसलिए ए प्लस एच लिखे हैं, इधर ए माइनस एच लिखे हैं। अब ये एच जो है क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इस एच को ये जो थोड़ा सा या कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इस एच को हम लोग हिंदी में बोलते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा सा कम है। यहां पर इधर इस साइड में एक्स का वैल्यू जो है ए से थोड़ा सा कम है, और इस साइड में एक्स का वैल्यू ए से थोड़ा सा ज्यादा है। अब थोड़ा सा मतलब आप लोग पूछिएगा सर थोड़ा सा का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा सा को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो थोड़ा सा का कॉन्सेप्ट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा का मतलब अगर 5 रुपया है, तो वही टीचर के लिए थोड़ा सा का मतलब 10 रुपया हो सकता है। तो वहीं पे एक छोटे व्यवसायी के लिए थोड़ा सा का मतलब 50 रुपया हो सकता है। तो वही एक क्रिकेटर के लिए थोड़ा सा का मतलब 500 हो सकता है, और वही एक बड़े बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा का मतलब 5000 हो सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा का जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा, डिफर कर रहा है, ठीक है, बदल रहा है। लेकिन थोड़ा सा को आप अल्टीमेटली ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि थोड़ा सा का मीनिंग ये है कि अगला जो भी समझे उससे कुछ ना कुछ कम ही होगा। मान लीजिए कि आप समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि थोड़ा सा का मतलब 10 रुपया है, या आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब 10 रुपया, तो मैं क्या समझूंगा कि थोड़ा सा 10 रुपया से कम ही होगा। ये अल्टीमेटली बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो एच है इसका पूरे लिमिट में आप लोग को ये LHL और RHL आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और ये एच जो है हमेशा आएगा। तो और इस एच को हम लोग थोड़ा सा कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू बहुत ही मिनिमम होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये पॉइंट अगर 2 है तो उसका एकदम नजदीक का पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग क्या ले रहे थे, 1.999, यानी कि
2 से अगर घटा दीजिएगा 1.999 तो क्या आएगा 0.001 इस टाइप का आएगा। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ही है, ये है हमारा h का वैल्यू, ठीक है। जो भी है घटाने से जो भी आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा वैल्यू आएगा, तो वही है थोड़ा सा h। अब आप कोई बोलेगा कि नहीं x का वैल्यू हम लोग 1.9 लेंगे, तो अगर यहाँ 2 से 1.9 घटाते हैं तो जो भी मिलेगा क्या मिलेगा 0.001, तो तब ये h का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 01 आएगा, ठीक है। तो जो भी सबट्रैक्ट करने से आएगा तो वो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू हो जाएगा, वो होगा h। क्लियर। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझने के लिए था। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं कुछ टर्म, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए कुछ टर्म है जिसे हम लोग समझेंगे, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, फिर भी चलिए मैं रिपीट करता हूं कि देखिए जीरो, तो जीरो को हम लोग कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे। जीरो का मतलब देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये जीरो बाटा एनी फाइनाइट नंबर एक्सेप्ट जीरो, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, एक्सेप्ट जीरो। इसको अंडरलाइन किए मतलब इसका कुछ विशेष मीनिंग है। उसी प्रकार इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये दो अलग चीजें होती है, एक नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी को हम लोग कैसे समझेंगे कि एनी फाइनाइट पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो है पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट जीरो, यहां भी क्या है एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी क्या है, एनी फाइनाइट नेगेटिव, यहाँ पे देखिए क्या है नेगेटिव, और यहां भी क्या है एक्सेप्ट जीरो। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब जीरो को लिखेंगे समझेंगे तो क्या है कि न्यूमरेटर में जीरो रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कोई भी फाइनाइट नंबर एक्सेप्ट जीरो, यहाँ नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए, जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो रहने से क्या प्रॉब्लम है, तो न्यूमरेटर में भी जीरो और डिनोमिनेटर में भी जीरो, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहां भी अगर देखिए एनी फाइनाइट पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट जीरो बोला है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल लेंगे तो ऊपर में जीरो, ठीक है, नीचे कोई भी फाइनाइट नंबर जीरो नहीं, जैसे 3 ले लिए, फिर आप 0/-7 ले सकते हैं, 0/√3 ले सकते हैं, तो ये सारी चीज का वैल्यू जो है क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या होगा एग्जाम्पल इसका, जैसे न्यूमरेटर में क्या बोल दिया है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है, जैसे यहाँ पे 5 ले लिए, 5/0 ले लिए, √7/0 ले लिए, 12/13 होल डिवाइड 0 ले लिए, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है, जो भी लेना है फाइनाइट नंबर वो पॉजिटिव लेना है, और डिनोमिनेटर में जीरो लेना है, यही है इसका एग्जाम्पल। ये सारी चीज का जो वैल्यू आएगा वो इंफिनिटी के बराबर आएगा। क्लियर। उसी प्रकार इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या बोला है कि फाइनाइट नंबर लीजिए नेगेटिव नेगेटिव में, ठीक है, यानी कि हम लोग -5/0 -√13/0, ठीक है, ऐसा लेंगे। इसमें हर एक जो फाइनाइट है साथ ही साथ क्या है नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में जीरो रहेगा, तो ये सारी चीज का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ एक्सेप्ट जीरो, यहाँ एक्सेप्ट जीरो, यहाँ एक्सेप्ट जीरो क्यों लिखा है, इसका तो कुछ तो मीनिंग होगा। तो अगर हम लोग ई एक्सेप्ट जीरो को इग्नोर करते हैं, जीरो ले लेते हैं, तो हम इस प्रकार प्राप्त होगा 0/0, यहाँ भी 0/0, ठीक है। तो आप लोग एक चीज बताइए खुद ही कि जीरो क्या, अगर यहाँ एक्सेप्ट जीरो को इग्नोर करें तो डिनोमिनेटर में भी जीरो आ जाएगा, यानी कि ये जीरो बराबर किस टाइप का आएगा, 0/0, ठीक है। ये इन्फिनिटी बराबर
हमें मिलेगा 0/0, माइनस इन्फिनिटी बराबर भी 0/0, ठीक है, ऐसा मिलेगा। लेकिन ये वैलिड नहीं है, जीरो कभी भी 0/0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। तो यानी कि ये जो 0/0 है, ये जो 0/0 है, इसका कुछ नाम है मैथमेटिक्स में, ठीक है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसे और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि जिसके बारे में हमें जानना है, लिमिट पढ़ने के लिए वो जानना जरूरी है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, जिसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे चीजों को मैथ में क्या बोला जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि सीधे भाषा में इसे बोला जाएगा गणित का कचरा, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और ये अगर किसी भी सवाल में आ जाए, ठीक है, अगर देखिए कोई नॉर्मल सवाल दिया हुआ है, हम लोग सवाल में ये सारी चीज सीखेंगे, अगर 0/0 आ जाए तो उसको हम लोग नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन ये लिमिट एक ऐसा चैप्टर है, लिमिट मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो जिसमें अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0/0 यानी कि और भी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है आ जाए तो उसका इलाज हो सकता है, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, और सॉल्यूशन करने के बाद कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू या इन्फिनिटी आएगा, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाया जा सकता है। और उसी का हम लोग जो मेथड खोजते हैं कि कैसे हटाया जाए, तो वही है हमारा लिमिट, वही है लिमिट चैप्टर। लिमिट चैप्टर में हम लोग यही सीखते हैं, इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिमिट चैप्टर में। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम देता हूं आप लोगों को 2 सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया आई थिंक। तो देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है पूरे मैथमेटिक्स में, जो कि क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है, हम लोग बात अभी किए थे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, और इन्फिनिटी का पावर 0। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो फॉर्म है इसी को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये देखिए ये दोनों जो है इसी का अपडेटेड वर्जन बोलिए, चाहे इसी का कन्वर्टेड वर्जन बोलिए, ठीक है। ये तीसरा जो है इसी का कन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। कैसे? देखिए अगर हम इसी को देखिए 0/0 को ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू 1/0, 1/0। और अभी हम लोग देखे थे कि कोई भी फाइनाइट नंबर न्यूमरेटर में और पॉजिटिव पॉजिटिव फाइनाइट नंबर और डिवाइडेड 0 हो तो क्या होता था? इन्फिनिटी होता था, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी, यही चीज है। इससे भी यही चीज मिलेगा, देखिए इसको भी इन्फिनिटी इंटू 1/इन्फिनिटी लिख सकते हैं,
और 1/इंफिनिटी का वैल्यू होता है, कोई भी चीज को फाइनाइट नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड कर दें तो 0 मिलता है। ठीक है, यानी कि इंफिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इंफिनिटी एक ही बात है। तो ये दोनों का कन्वर्टेड फॉर्म है थर्ड नंबर। तो ये 3 हो गया, और साथ ही साथ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, ये 7 जो फॉर्म है इसी को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। और इसे आप लोगों को याद रखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्म अगर आ जाए लिमिट में तो क्या है, लिमिट कैसे सॉल्व होगा, उसका क्या तरीका होगा, ये सारी चीज हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में लिमिट का एक चीज और बताना चाहूंगा कि लिमिट का मतलब ही है कि सवाल में कोई प्रॉब्लम आना। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं दिया जाएगा कि जिसमें आप वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट आपको आंसर आ जाए। लिमिट का मतलब ही होता है कि आपको सवाल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम का मतलब होता है ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाए इनडिटरमिनेट। आप वैल्यू पुट करने के बाद या तो 0/0 आएगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आएगा, ये आ सकता है, 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 इसी को बोलता है प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जब आ जाएगा तो उससे कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे, क्या उसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो वही चीज सारी चीज को पढ़ना है लिमिट चैप्टर में। लिमिट में ये संभव है कि ये अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और कोई भी इलाज करके कोई भी हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट वैल्यू इसका मिल सकता है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को लिमिट में हटाया जा सकता है। अदरवाइज मैथ के दूसरे सेक्शन में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को नहीं हटा पाते हैं। तो इसी सेंस में लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम लोग बारीकी से सीखेंगे एक एक चीज कि कैसे हम लोग लिमिट के सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या और दूसरे मेथड है। हाँ, एक होता है LH मेथड, जो कि हम लोग एल हॉस्पिटल, जो आप लोग के लिए एक नया होगा। तो मैं सारी चीज को 1 बाय 1 आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अंत में यही आप लोग से कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा आप लोग को तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि YouTube एकदम निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, तो कभी भी आके आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। और पूरा 11th और 12th का सिलेबस को मैं इस चैनल मैथ क्लाइंग विद अमित सर पर आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। और बशर्ते आप लोगों से बस यही उम्मीद कह लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि एक टीचर के नाते हमें भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और आप लोगों की थोड़ा सी सपोर्ट मतलब एक टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। हालांकि मैं तो पढ़ाने का काम करता आया हूँ, करता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो और दिल से मतलब एक खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए अपना 100% दूं, और आप लोग मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ ज़्यादा फील होती है कि हाँ हम मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो वेस्ट नहीं हो रहा है, आप लोग उसको भली बात समझ पा रहे हैं, फीडबैक मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो लगता है कि किसी भी परिस्थिति में मैं आप लोगों के लिए अपना 100% दूं, मतलब एक अंदर से मोटिवेशन आता है। हालांकि एक टीचर तो ऑलवेज 100% देने की कोशिश करता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फीडबैक आता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, और पहला वीडियो हमारा क्लास आज यहीं तक रखता है, और इसके बाद कंटिन्यूअसली आप लोग को सीरीज वाइज 1 बाय 1 में लिमिट कंप्लीट करूंगा। लिमिट में जितने भी क्लास लगेंगे मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो भी आप लोग का सिलेबस में है एक एक चैप्टर वाइज, और अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा समय मिले तो हो सकता है मैं 2D का भी क्लास ले रहा हूँ, 3D से भी रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, और लिमिट भी चलता रहेगा। तो देखूंगा मैं जिस हिसाब से कर सकता हूँ करूंगा आप लोग के लिए। तो नए सेशन में जो भी स्टूडेंट
जहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हैं, वो तो देखिए मेरा बाइलिंगुअल है तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और आप लोग स्वस्थ रहिए और एकदम स्फूर्ति के साथ, नए एकदम इंटेंस के साथ आप लोग मतलब स्टार्ट कीजिए अपना पढ़ाई। और मैं आप लोग के साथ ऑलवेज जैसा कि हूँ और रहूँगा भी। ओके, थैंक यू।